अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है द फ्रेज एंड द क्लॉज। हमने देखना यह है कि फ्रेज किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं। तो एक सेंटेंस देखिए, हमारे पास सेंटेंस है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो इस सेंटेंस में से हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करते हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने लिया है मेड ऑफ वुड। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है नंबर वन। नंबर टू, हमने ये देखा कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, किसी सेंटेंस का पार्ट है, ये इटसेल्फ खुद कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्योंकि सेंटेंस होने के लिए शर्त यह है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वर्ब के साथ दी गई हो, यानी प्रेडिकेट मौजूद हो। तो मेड ऑफ वुड में सब्जेक्ट नहीं है, सो ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और तीसरी बात यह है कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, हमें पूरी बात इससे नहीं समझ आती। मेड ऑफ वुड, व्हाट इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, वो क्वेश्चन कंप्लीट एड्रेस नहीं करता, तो इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं फ्रेज, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और जो कंप्लीट सेंस ना बनाए। ये तीन शर्तें जिसमें पूरी हों उसको हम कहते हैं फ्रेज। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि फ्रेज के लिए कंडीशंस क्या हैं कि इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, इसको पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होना चाहिए और इट शुड नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो इन दिस केस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास एग्जांपल में है मेड ऑफ वुड। अब हम जाते हैं क्लॉज पर। क्लॉज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सेंटेंस देख रहे हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। तो इन फैक्ट ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करके बनाया गया है, जिसमें एक सेंटेंस है इफ ही वर्क्स हार्ड और दूसरा सेंटेंस जो इसके साथ ज्वाइन किया गया है ही विल सक्सीड। अब हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये दोनों अपनी जगह पर सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंस होने के लिए हमें पता है कि दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, कि उसके अंदर सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि इफ ही वर्क्स हार्ड, इसमें कोई सब्जेक्ट है, तो फॉर श्योर हु वर्क्स हार्ड, ही, तो ही इसमें सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट जो इसी सेंटेंस का एक पार्ट है जो इटसेल्फ अपनी जगह पे भी सेंटेंस हो सकता है, ही विल सक्सीड। किस तरह से? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है ही और इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है विल सक्सीड। तो ये सेंटेंस हमने देखा कि इस तरह से ये बना हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी इस सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस डाले गए हैं। तो किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस को जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो उसे हम कहते हैं क्लॉज। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, इसका अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, इसलिए, और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसलिए ये एक क्लॉज है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को ही विल सक्सीड, इसको भी एक क्लॉज कहेंगे, क्योंकि नंबर वन ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, नंबर टू इसका अपना सब्जेक्ट है, नंबर थ्री इसका अपना प्रेडिकेट है। तो इससे पता ये चला कि ऐसा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो उसे हम कहते हैं क्लॉज। तो क्लॉज होने के लिए शराइत क्या है? नंबर वन, इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर टू, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और नंबर थ्री, इसका अपना सब्जेक्ट हो और इसका अपना प्रेडिकेट हो। तो ऐसी सूरत में ऐसे पार्ट ऑफ अ सेंटेंस को हम कहते हैं क्लॉज। जैसे इस सेंटेंस के अंदर इफ ही वर्क्स हार्ड ये एक क्लॉज है और ही विल सक्सीड ये इसके अंदर दूसरी क्लॉज है। सो दिस इज हाउ अ क्लॉज इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और उसका अपना सब्जेक्ट और उसका अपना प्रेडिकेट।